जाते, क्या क्या निजी टिप्पणियां उनके ऊपर नहीं की जाती। पंजाबी हैं, ये हैं, वो हैं। कोई ऐसा रीति रिवाज धर्म बता दीजिए मुझे जो उन्होंने बिहारी संस्कृति के हिसाब से उन्होंने ना किया हो। उनकी वेशभूषा, उनका पहनावा मुझे बता दीजिए जो उन्होंने बिहारी संस्कृति के हिसाब से ना किया हो। छठ पूजा, दिवाली जो उन्होंने बिहारी संस्कृति के हिसाब से उन्होंने ना किया हो। पर आज 44 साल के बाद भी विपक्षी दल, विपक्षी नेता हैं जो उनको अपनाने को तैयार नहीं होते। एक बेटे से उनको मिलने से रोका जाता है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के दौरान आज चिराग पासवान काफी भावुक हो गए। आपको बताएं कि जिस तरह से चिराग पासवान की मां पर पंजाबी होने का और साथ ही साथ कई तरह की टिप्पणी की जाती है, इसको लेकर आज बेबाकी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चिराग पासवान ने अपनी बातें कही और ये भी बताया कि किस तरह से पर्दे के पीछे रहकर जिस मां ने हमेशा उनके पिता यानी कि स्वर्गीय रामविलास पासवान को सपोर्ट किया, उन्हीं के ऊपर कई तरह के आरोप लगाए जाते हैं जो कि कहीं से भी सही नहीं है। इतना ही नहीं, कल हमने देखा था कि सड़कों पर किस तरह से चिराग पासवान के रैली के दौरान उन्हें रोका गया, आंसू गैस छोड़े गए और इतना ही नहीं, उनकी मां को भी रोक दिया गया और चिराग पासवान से नहीं मिलने दिया गया। इसको लेकर चिराग पासवान काफी ज्यादा गुस्से में और साथ ही साथ भावुक भी नजर आ रहे हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि हमेशा उनकी मां हर एक रीति रिवाज को फॉलो करती है। हिंदू धर्म में चाहे वो छठ पूजा हो, दिवाली हो, अनेकों ऐसे त्योहार हैं जिनको खुले दिल से मनाती हैं, लेकिन इसके बावजूद उन पर आरोप लगाए जाते हैं और एक मां को उनके बेटे से मिलने से रोक दिया जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के दौरान क्या कुछ कहा है चिराग पासवान ने, किस तरह से काफी भावुक वो नजर आए और अपनी मां को लेकर आखिर क्या कुछ बेबाकी के साथ चिराग पासवान ने कहा है, छोड़े जाते हैं आपको उस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ। क्या क्या निजी टिप्पणियां उनके ऊपर नहीं की जाती। पंजाबी हैं, ये हैं, वो हैं। कोई ऐसा रीति रिवाज धर्म बता दीजिए मुझे जो उन्होंने बिहारी संस्कृति के हिसाब से उन्होंने ना किया हो। उनकी वेशभूषा, उनका पहनावा मुझे बता दीजिए जो उन्होंने बिहारी संस्कृति के हिसाब से ना किया हो। छठ पूजा, दिवाली जो उन्होंने बिहारी संस्कृति के हिसाब से उन्होंने ना किया हो। पर आज 44 साल के बाद भी विपक्षी दल, विपक्षी नेता हैं जो उनको अपनाने को तैयार नहीं होते। एक बेटे से उनको मिलने से रोका जाता है। सड़क पर उनकी गाड़ी को रोक दिया गया, जो हमेशा पर्दे के पीछे रही मेरे पिता की ताकत बनकर। कभी उन्होंने कोई लालसा नहीं रखी, कोई सत्ता का उन्होंने लोभ नहीं रखा, कभी मीडिया के सामने उन्होंने आना जरूरी नहीं समझा और कभी नहीं आई। ऐसा नहीं है कि भैया मीडिया, कल आप लोग खुद कितनी बार गए, बट जब तक शांतिपूर्वक मार्च चल रहा था वो आप लोगों से शीशा बंद कर हाथ जोड़ती रही कि नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना, मुझे कुछ नहीं कहना। पर उस मां की पीड़ा को समझिए, कितनी कितनी कर्राई होंगी वो अंदर, जब उनको पता चला कि उनके बेटे के ऊपर आंसू गैस छोड़े गए, लाठी छोड़ी गई। बहरहाल वो भी एक क्रांतिकारी की बीवी नहीं है, उनको इस बात से डर नहीं लगता, डरती नहीं है, वो घबराती नहीं है। कल को उनके बेटे के ऊपर गोली भी चल जाएगी तब भी वो डरेंगी नहीं, विचलित नहीं होंगी। पर कम से कम मिलना तो चाहती हैं, गले लगाकर इस बात का आश्वासन तो चाहती हैं कि मेरा बेटा ठीक है, या ठीक है कि भी नहीं, इतनी तो पता चले। उनको पुलिस स्टेशन तक नहीं आने दिया जा रहा, वहां पर रोका जा रहा है, जानकारी नहीं दी जा रही कि उनके बेटे को कहां लेकर जाया जा रहा है। और उसके बाद जब हम लोग पुलिस स्टेशन गए, मध्यम श्रेणी पर रहता है, भैया शर्म आती है हम लोग को, शर्म आती है हम लोगों की। मुख्यमंत्री आप 15 साल से हैं और 15 साल से आज तक बिहार में आपने कोई कारखाना नहीं खोल पाए। एक सुई का कारखाना बताइए हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कभी खोल के दिया हो? बल्कि जितने चालू मिल थी उनको बंद करने का काम हमारे मुख्यमंत्री ने कराया। चीनी मिल हो, पेपर मिल हो, विभिन्न जिलों में चले जाइए और बोलते हैं कि भैया भूगोल ऐसा है कि बिहार में हम रोजगार नहीं ला सकते। क्यों जितने रिक्त पड़े पद हैं वो मुख्यमंत्री उसको भरने का काम नहीं करते? क्यों जितनी बंद मिलें पड़ी हैं आप उसको चालू करने का काम नहीं करते? अगर आपसे चालू नहीं होता तो यंग ब्रेन्स बहुत है मुख्यमंत्री जी बिहार में, बनाइए एक टीम, वाइबल प्रोजेक्ट आपको तैयार करके देंगे वो लोग कि भैया कैसे बंद पड़ी मिलों को चालू करवा कर उसको एक वाइबल प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है। क्यों नहीं आज तक आपने निवेशकों को बिहार में बुलाया? क्यों नहीं उनसे आपने यहां पर निवेश करवाया, इन्वेस्ट कराया? क्यों नहीं आपने बिहार में टूरिज्म को प्रमोट कर बिहार में राजस्व बढ़ाने का आपने प्रयास किया? आप कर क्या रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, मुझे बताइए ना। बिहारियों पर गोली चलवाने के अलावा
बिहारियों को जहरीली शराब पिलवाने के अलावा, पिलवाने शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि ये शासन प्रशासन की संरक्षण में ये शराब पिलवाई जा रही है। बिहारियों को आज की तारीख में नशे का आदी बनाया जा रहा है। भैया, ड्रग्स सप्लाई हो रही है बिहार में। युवा पीढ़ी को बर्बाद करने के मिशन पे निकले हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। एक पूरी पीढ़ी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बर्बाद कर दी, हाशिए पे लाके खड़ी कर दी। जो पिछले 15 साल पहले, जो पहले फर्स्ट टाइम का जो वोटर होगा, जो 18 साल का हुआ होगा, 15 साल पहले 2005 की बात कर रहा हूं मैं, जिन्होंने पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को वोट किया होगा, वो पूरी पीढ़ी मुख्यमंत्री ने बर्बाद कर दी।